नमस्ते बंधुओं, मैं अरविंद कुमार कश्यप आज पुनः लाया हूं इस वीडियो में एक अनोखी एवं रोचक जानकारी जिससे कम ही लोग अवगत हैं कि आखिर क्यों लगाते हैं माथे पर तिलक। बंधुओं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के अलावा शायद ही और कहीं माथे पर तिलक लगाने की परंपरा होगी। इस प्राचीन रिवाज व शास्त्रानुसार माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में मनुष्य की आत्मा तथा परमात्मा श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का निवास होता है और तिलक भी ठीक इसी स्थान पर इस भाव से लगाया जाता है कि हमारा मस्तिष्क ऊंचा रहे। हमारी संस्कृति में किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि का शुभारंभ श्री गणेश जी की पूजा से आरंभ होती है। उसी प्रकार बिना तिलक धारण किए कोई भी पूजा प्रार्थना आरंभ नहीं होती। धर्म मान्यता अनुसार सुने मस्तक को अशुभ और असुरक्षित माना जाता है। तिलक चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर तथा भस्म का लगाया जाता है। तंत्र शास्त्र में तिलक की अनेक क्रिया विधियां विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए बताई गई है। परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसी सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। विजय श्री प्राप्त करने के उद्देश्य से रोली, हल्दी, चंदन या फिर कुमकुम का तिलक या कार्य की महत्ता को ध्यान में रखकर इसी प्रकार शुभ कामनाओं के रूप में हमारे तीर्थ स्थानों पर विभिन्न पर्वों, त्योहारों, विशेष अतिथि आगमन पर आवाजाही के उद्देश्य से भी लगाया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी अनामिका तथा अंगूठा तिलक करने में सदा शुभ माने गए हैं। अनामिका अंगुली से तिलक धारण करने पर शांति मिलती है। मध्यमा अंगुली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति तथा आरोग्य प्रदान कराता है। इसलिए राज तिलक अथवा विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा रही है। तो बंधुओं, माथे में जिस स्थान पर टीका या तिलक लगाया जाता है उस भाग को आज्ञा चक्र कहा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार पीनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तक के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को भली भांति जानते थे कि पीनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होगा। इसी वजह से धार्मिक कर्मकांड, पूजा, उपासना और शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन से बार बार उसकी उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवयव जागृत हो सके। इस आसान तरीके से सर्वसाधारण की रुचि धार्मिकता की ओर तृतीय नेत्र जानकर इसके उन्मीलन को दिशा में किया गया प्रयास, जिससे आज्ञा चक्र को नियमित उत्तेजना मिलती रहती है। बंधुओं, तंत्र शास्त्र में उल्लेख आता है कि माथे को इष्ट देव का प्रतीक मानकर इष्ट देव का चिंतन मन मस्तिष्क में सदैव बना रहे, इस मनोभूति के साथ तिलक लगाया जाता है ताकि सारे शरीर में फैली हुई चेतना धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती रहे। माथे पर लगा हुआ तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्ह का काम करता है। तिलक केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि इसके कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। हिंदू धर्म में साधु संतों के जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वे सब अपने अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि तिलक के बिना कोई भी सत्कर्म सफल नहीं हो पाते। तिलक बैठ कर लगानी चाहिए।
मिट्टी, चंदन एवं भस्म आदि के तिलक को विद्वान या अन्य किसी के द्वारा लगाना चाहिए, लेकिन भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को लगाना अति उत्तम माना गया है। तिलक लगाने से मन मस्तिष्क में शांति बनी रहती है। बंधुओं, हिंदू धर्म में स्त्रियां लाल कुमकुम का तिलक लगाती हैं। लाल रंग ऊर्जा एवं स्फूर्ति का प्रतीक होता है। तिलक स्त्रियों के सौंदर्य में भी अभिवृद्धि करता है। तिलक लगाना देवी की आराधना से भी जुड़ा हुआ है। देवी की पूजा करने के बाद माथे पर तिलक अवश्य लगानी चाहिए। तिलक देवी की आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। अतः बंधुओं, अपनी दैनिक पूजा अर्चना के उपरांत तिलक अवश्य लगाएं। तो बंधुओं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अन्य बंधुगण भी लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में लेकर आते हैं एक नई रोचक जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।